शालोम। पुनरुत्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। लूका 24 और 1 से 3 में ये लिखा है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव न पाया। जब वो भीतर गए तो यीशु मसीह का शव को उन्होंने ना पाया। इसका मतलब ये था कि यीशु मसीह, जैसा भविष्यवाणी की गई थी, कि तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और जब हम प्रेरितों का काम और उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए, जब प्रभु यीशु मसीह उस मरे हुए से जीवित हो गए, तो वो अपने आप को कि वो जीवित हैं लोगों को दिखाया। उन्होंने लोगों के साथ बातचीत की, उन्होंने लोगों के साथ खाना खाया, उन्होंने अपने हाथ और पैर दिखाए कि इस पे हाथ मेरे उस पांजर में उंगली डालकर देख लो कि मैं जीवित हूँ। उन्होंने जब वो दो चेलों के साथ जा रहे थे, रास्ते पर उन्होंने पूरी पवित्र शास्त्र को उनको समझाया। ये सब बातों को करके उन्होंने अपने जीवित होने का प्रमाण दिया कि वो जीवित हो चुके हैं। वो 3 दिन मृत्यु में रहने के बाद जीवित हो गए हैं, इस बात का उन्होंने प्रमाण दिया। आज हम अपनी स्थिति को देखते हैं कि हम जीवित अवस्था में हैं या मृत्यु की अवस्था में हैं। हमारे अंदर की जो आत्मा है वो जीवित अवस्था में है कि मृत्यु की अवस्था में है। यदि हम जीवित अवस्था में हैं तो हमारे जीवित होने का प्रमाण क्या है? यीशु मसीह ने प्रमाण दिया। उन्होंने खाया, उन्होंने बातचीत किया, उन्होंने उनके साथ रहे, दिखाई दिया उनको साथ, और वो अपने जीवित होने का प्रमाण दिया। आज हमारे जीवित होने का प्रमाण क्या है? हम क्या संसारिक बातों में लगे हुए हैं या हम आत्मिक बातों में लगे हुए हैं? यदि हमारी आत्मा जीवित है तो हमारे कार्य जो हैं वो आत्मा के अनुसार से होना चाहिए। हमारे जीवन जो है वो आत्मा के हिसाब से चलेगा। यदि हमारी जीवन आत्मा के हिसाब से नहीं चल रहा है तो हमारी स्थिति मरे हुई है। तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का जी उठना व्यर्थ है। जब हम मरे हुए स्थिति में हैं, हम मुर्दे की स्थिति में हैं, तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का वो बलिदान व्यर्थ है। जब तक हमारी आत्मा नहीं जीती, जब तक हमारी आत्मा जीवित नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह का उस दुख को सहना, उस तकलीफ को सहना हमारे लिए व्यर्थ है। इसलिए हमें ये देखने की आवश्यकता है, इसलिए हमें जानने की आवश्यकता है कि हमारी आत्मा की दशा क्या है। और अगर हमारी आत्मा मरी हुई है तो उसको जीवित करना का प्रयास हमें करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, हमें प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को इनकार करना है, पापों की क्षमा मांगनी है, उसको उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा को हमारे अंदर भेजेगा और हमारी आत्मा जीवित दशा में पाई जाएगी। और उसके बाद जब वो जीवित हो जाएगी तो उसके बाद उसको जीवित अवस्था में रखने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें प्रमाण देने की आवश्यकता है कि हम क्या खा रहे हैं। शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, हमारी आत्मा को जीवित रखने के लिए वचन की आवश्यकता होती है। हम कितने बार वचन को पढ़ रहे हैं, हम कितने बार वचन के साथ संगति कर रहे हैं, हम कितने बार दुआ कर रहे हैं। ये जब हमारे जीवन में इसकी बढ़ोतरी होगी तो हमारी आत्मा फलवंत होगी, हमारी आत्मा हृष्ट होगी और हम जीवित अवस्था में पाए जाएंगे। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारी आत्मा मर जाएगी, मुरझा जाएगी। इसलिए उसको जीवित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वचन के साथ संगति करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें, उठें, उसको देखें, उससे सुने और उसकी बातें करें। तभी ये प्रमाण होगा कि हम जीवित अवस्था में हैं। तभी प्रभु यीशु मसीह का जीवित होना
हमारे लिए कार्यकारी होगा, हमारे लिए लाभकारी होगा। अन्यथा यदि हम मुर्दों की दशा में हैं, अगर हम मुर्दों के साथ रह रहे हैं, तो यीशु मसीह की मृत्यु और उसका जी उठना हमारे लिए व्यर्थ है। तो आज की सुबह, आज के दिन ये सोचने का विषय है, परखने का विषय है, जाँचने का विषय है कि मेरी आत्मा की दशा क्या है? इस पुनरुत्थान के दिन अगर हमने इस बात का मनन नहीं किया, विचार नहीं किया, तो ये पुनरुत्थान का दिन भी ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा और हमारी दशा वही की वही रह जाएगी। इसलिए इस पुनरुत्थान के दिन में हमें सोचने की आवश्यकता है, हमें जाँचने की आवश्यकता है कि हमारी आत्मा की दशा क्या है? यदि आत्मा मरी हुई है, तो उसे जीवित करने का प्रयास करना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।